मैं अपने चैनल पे कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं बताते हुए कि अभी डेटिंग गेम कितना ज़्यादा रिग चल रहा है। तुम्हें पता है विमेन को कितने ज़्यादा अलग अलग तरह के एडवांटेज है और तुम एज एवरेज मेल कितने ज़्यादा बॉटम। अब क्योंकि ये लाइफ की रियलिटी तुम्हें पता चली गई है, तो आओ तुम्हें वो पर्सनैलिटी ट्रेट बताता हूँ जो कि तुम्हें मोस्ट अट्रैक्टिव बनाएंगी। इससे पहले कि मैं वो अट्रैक्टिव ट्रेट एक एक करके तुम्हें बताना शुरू करूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अभी डेटिंग गेम इतना ज़्यादा रिग चल रहा है कि तुम जानते नहीं हो कि सिर्फ लुक्स और सिर्फ अपने एस्थेटिक फिजिक से कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि तुम एक सही में एक अट्रैक्टिव गाय बन पाओ। सबसे पहली और सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी ट्रेट है एम्बिशन। एम्बिशन सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेट है, सबसे ज़्यादा, जो मैं तुम्हें पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता हूँ। देखो, एक तो एम्बिशियस मैन होना एक तो खुद में कितना ज़्यादा अच्छी बात है, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करता है कि तुम और एम्बिशियस हो गए। लेकिन विमेन का इससे और भी एक लेवल ऊपर है। एक बंदा तुम्हें एवरेज रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हारी विमेन जो होगी, जिसे तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो तुमसे अट्रैक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो देख पाएगी कि अगर वो इस ट्रेन में सवार होती है तो वो आगे चल के जाएगी एक ऐसी जगह जो कि बहुत सुंदर होने वाली है। या फिर अगर वो स्टॉक में देखे तो वो देख सकते हैं कि यहाँ से अगर वो एंट्री लेती है तो वो स्टॉक के प्राइस इतना ऊपर जाने वाला है, तब वो प्रॉफिट बना सकती है। अब तो मेरे से बोल सकते हो कि अब ऐसा थोड़ी है यार, ये सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी होता है कि तो गोल्ड डिगर अट्रैक्ट होंगी। नहीं, ऐसा बात सही नहीं है। एज अ मेल तुम्हारा जो एम्बिशियस होता है, एक तो प्राइमर फैक्टर हिट करता है कि भाई वो प्राइमरी फैक्टर से देख पाते हैं कि जो एम्बिशियस मेल जो होते हैं वो ज़्यादा आगे चल के रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाएंगे उनकी ट्राइब और उनकी फैमिली के आगे सर्वाइवल के लिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। सेकेंड चीज़ ये है, मॉडर्न टाइम में तुम्हें पता है रिसोर्सेज की कितनी मारा मारी चल रही है। तुम्हें पता है हर चीज़ कितने ज़्यादा रिसोर्सेज लेते हो। रिसोर्सेज से मेरा सीधा से मतलब है मनी। मनी लिटरली ह्यूमन टाइम बाय कर सकती है, मनी लिटरली फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी अभी के टाइम में लिटरली लगभग सब कुछ बाय कर सकती है। इसलिए एज अ एम्बिशियस मैन होना तुम ये दिखाते हो कि उसे आगे चल के रिसोर्सेज की कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पर्सनालिटी ट्रेट जो इस एम्बिशियस से लगती हुई है, वो है इस एम्बिशियस पे सही में काम करना, जो कि होता है एक हार्ड वर्किंग मैन। हार्ड वर्किंग मैन से मेरा मतलब नहीं है तुम अभी न्यूयॉर्क का वर्क कल्चर अपना लो और इन्वेस्टर्स, बैंकिंग के इन्वेस्टर की तरह से कान पे एक फ़ोन 16 घंटे दिन के लगे ही रहो, पर्सनल टाइम में रखो। नहीं, ये सारा मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें बिजी होना पड़ेगा। तुमने कितनी सारी टैक्टिक्स सुनी होंगी अलग अलग चैनल पे जो तुम्हें बताते हैं कि एक काम करो, अगर तुमने तुम्हें मैसेज करा है 20 मिनट बाद, तो तुम 1 घंटे बात करो, 3 गुना टाइम लो, या 40 मिनट बात करो। ये सब बेकार टैक्टिक्स हैं। इन रियलिटी ये टैक्टिक्स जो होती है ये यही चीज़ फॉलो करती है कि तुम एक हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारी खुद की भी पर्सनल लाइफ है। अगर तुम हार्ड वर्किंग होगे तो तुम्हारी खुद की भी पर्सनल लाइफ होगी, तो सीधे सीधा एक इंडिकेशन होगी, तो सीधी सीधी एक इंडिकेशन होगी कि तुम काम कर रहे हो और तुम्हें पता है अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है। अब ये जो टैक्टिक्स दिखाए जाते हैं काम करते हैं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा अगर तुम, लेकिन इन सब का डिपिक्शन यही होता है कि तुम डिपिक्ट कर रहे हो, तुम एक एक्ट कर रहे हो एक बिजी पर्सन का। लेकिन अगर उस एक्ट को तुम साइड करके तुम एक सही में बिजी पर्सन बन जाओगे, तुम सही में वो बंदे बन जाओगे जिसकी टाइम की वैल्यू होती है, जिसका टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो ऑफकोर्स तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम बहुत अट्रैक्टिव परसीव होने वाले हो। थर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट है अबेंडेंस। अबेंडेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे अबेंडेंस दिखा पाते हो तो वो तुम्हें हर जगह हेल्प करने वाली है। अब देखो अबेंडेंस माइंडसेट कैसे काम करती है। अगर तुम आज विमेन के साथ बैठे और वो देख पा रही है कि तुम उसके लिए नीडी हो, तुम वो देख पा रही है कि तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल भी विमेन इंटरेक्शन नहीं है, मैं सच बता, वो देख पा रही है कि तुम कमरे में रहने वाले एक इंसान हो जो कि तुम हो, तो फिर बहुत बड़े चांस है कि वो तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगी। क्योंकि विमेन, अब इसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्री सिलेक्शन। वुमेन को प्री सिलेक्शन बहुत पसंद आता है, अगर तुमने कहीं भी रिसर्च में पढ़ा हो तो। अगर उसे पता है कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो वो ज़्यादा टेंडेंसी होती है उनकी तुम्हें सेलेक्ट करने की, ऐसे समझ लो तुम। अगर तुम विमेन की जगह से देखो और अगर एक मेल वॉक करता है रूम में जिसके उसके साथ एक खुद एक बहुत अट्रैक्टिव विमेन है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो विमेन से अप्रोच करेगी। प्री सिलेक्शन सीधे सीधा दिखाता है कि प्राइमरी फैक्टर से देखें, क्योंकि मैं यहाँ से देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ये बंदा पहले ही ट्राइब सस्टेन कर रहा है। हाई वैल्यू विमेन जो ज़्यादा अच्छे जीन्स वाले ऑफस्प्रिंग दे सकती हैं, थोड़ा ऐसे समझो, वो इसके साथ पहले से हैं, यानी ये अच्छी ट्राइब को लीड कर पा रहा है, ट्राइब को मैनेज कर पा रहा है। और सीधे सीधा मतलब है कि मुझे इसकी ट्राइब में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक बेटर लाइफ, एक बेटर जो भी चाहिए ना, ट्राइब चाहिए, सब कुछ है ना। इसलिए अबेंडेंस माइंडसेट होना कि तुम दिखाओ कि यार अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो भी तो दिखाओ कि यार अगर वो बोले तुमसे कि ऐसा कुछ मुझे डिसरिस्पेक्ट करे या कुछ, तो तुम दिखाओ कि तुम उसे इग्नोर करो, तुम दिखाओ कि तुम उससे गुस्सा हो, तुम अपने इमोशन व्यतीत करो। ये नहीं कि तुम लिकिंग करते रहो, बूट लिकिंग करते रहो पूरे टाइम और हाँ अच्छा हाँ तुम ही सही कह रही होगी, हाँ ऐसे
लो टेस्ट वाली बात नहीं करनी बिल्कुल भी। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि यू हैव अबेंडेंस। अगर वो तुम्हें किसी भी तरह से अफेंड करते हैं तो यू गेट अफेंडेड, यू शो योर इमोशन। अब एक डिस्क्लेमर, इमोशन शो करने का मतलब ये नहीं है कि तुम फिजिकल वाली चीज़ों को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इमोशन जैसे तुम अपने मेल फ्रेंड को शो करता है, अगर वो कोई ऐसी बात करता है जो उसमें सही में हर्ट करिए, या फिर वो बाउंड्री क्रॉस करता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें हर्ट कर रहा है सही वाला, तो तुम उसे क्या बोलते हो? हाँ यार होगा ऐसा, या तुम चुप हो कैसे आँख नीचे कर ले तो नहीं। अगर तुम्हारा मेल फ्रेंड करते हो तुमसे बोलते हो ऐसा मत बोल, या फिर तुम उससे कन्फ्रंट करते हो जैसे भी तुम करते हो, सेम तुम्हें वैसे ही कन्फ्रंट करना। अब कन्फ्रंटेशन तो एक सब पार्ट हो गया। अबेंडेंस माइंडसेट हर तरह से हर इमोशन में तुम दिखा सकते हो अबेंडेंस माइंडसेट की, तुम्हारे पास अबंडेंस है। फोर्थ पॉइंट है ऑनेस्टी। अब देखो ऑनेस्टी जब भी मैं बोलता है, जब भी मैं अपने फ्रेंड को बताता तो उन्हें लगता है कि अरे अच्छा ऑनेस्टी तो मुझे सच बात बता देनी चाहिए, तो वो जाते हैं बता देते हैं अरे मैं तो लूज़र हूँ, मैं तो ये सब फेक कर रहा था, मैं तो इंसेल हूँ जो बैठ के बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखता रहता है। ऐसा नहीं, तुम्हें ये सारी चीज़ें ऑनेस्टी तुम दिखा सकते हो अगर तुम्हें रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करनी है तो। लेकिन अगर तुम्हें ऑनेस्टी दिखानी है तो तुम इस चीज़ में दिखाओ कि तुम्हें रिलेशनशिप से चाहिए क्या। सीधी बात है, तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम डम्बेस्ट गाय हो सकते हो, तुम स्मार्टेस्ट गाय हो सकते हो, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप ऑनेस्टी पे बिल्ड नहीं है तो वो रिलेशनशिप लंबे टर्म तक या छोटे टर्म पे भी काम नहीं करने वाली। लेट्स से अगर तुम्हें बंदे से फिजिकल डिज़ायर फुलफिल करना है और तुम दिखाते हो कि तुम तो इमोशनल गाय हो, तुम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, है ना, तो फिर यहाँ पर डायनामिक ख़राब हो जाएगा और तुम्हारा रिलेशनशिप एफ अप होने वाली है। जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा, प्लस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लस तुम अपना कॉन्फिडेंस खोगे, प्लस तुम्हें और भी नेगेटिव होंगे, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तुम्हारा मेल लाइफ का सबसे एडवांटेजेस टाइम था जो तुम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे या किसी और वुमेन पर इन्वेस्ट कर सकता था। दूसरी पॉइंट भी ऐसी होगा, अगर तुम दिखाते हो, क्योंकि मैंने लड़कों को देखा है कि वो चैट करते हो दिखाते हो कि तुम फिजिकल गाय हो, तुम्हें इमोशनली इतने वीक नहीं हो, तुम चैट गाय, कूल गाय जिसे कहते हैं सोशल मीडिया के अपने टाइम में, वो वाले गाय हो, और फिर तुम आते हो कि तुम दिखते हो तुम तो इमोशनली बहुत नीडी हो, तुम अभी इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम डिपिक्ट कर रहे थे, वहाँ पे भी फिर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो तुम्हें ऑनेस्टी से चाहिए, जो भी हो सकता, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा और आगे वाला पर्सन भी तुम्हें जज नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपनी ऑनेस्टी बात शुरू में ही रख दी है। जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे भी चाहिए, जिस भी मात्रा में चाहिए, अगर यू वांट इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि बहुत सारे बंदों को इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है, इफ़ यू वांट समवन टू केयर फॉर यू ना। बहुत सारे बच्चे घर से वियर्ड इमोशनल एफ अप होते हैं, तुम समझ रहे हो, मैं किसी और बात बताऊंगा डिटेल में, लेकिन समझ पा रहे होगा कि तुम इसके एग्जाम्पल हो तो कि तुम्हें पता चल रहा होगा कि हाँ यार ये तो मेरी बात कर रहा है। कहीं ना कहीं वो ब्रेन में एक इमोशनल है, एक अटैचमेंट है जो कभी फुलफिल नहीं हो पाया फैमिली मेम्बर से। जो भी तुम्हें चाहिए ऑनेस्टली उसे पुट अप करो। फिफ्थ पॉइंट है बी जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि तुम जाके एजेंट बन जाओ, दूसरे देशों में जाके गलत काम करने लगो, ये सब कोई मतलब नहीं है मेरा। चले भी मत जाना वहाँ पे, तुम हमजा अली मज़ारी नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि तुम्हें मिस्टीरियस रहना पड़ेगा। देखो मुझे सच पता है मेरी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा बोरिंग है अगर मैं उसे लड़कियों के टर्म्स में रखूँ। देखो अगर मैं किसी लड़की को अपनी लाइफ बताता हूँ कि यार मैं सुबह उठ के एडिटिंग करता हूँ, मैं अपना कंटेंट आइडिया लिखता हूँ, तो पता है मैं 3 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला कोर्स देखा, मैंने ये देखा, तो लड़के एक्साइटेड होते हैं मैं ये वाला वर्कआउट करा। लड़कियों का ऐसा नहीं चलता क्योंकि उन्हें सब पता है कि तुमने यही सारी चीज़ डेली करनी है। अगर मैं उन्हें बताऊँ कि यार तो पता है क्या, मैं डेली 2 घंटे ये जो वाला दिन रीडिंग करता हूँ, तो पता है मैं डेली 2 घंटे वाला कोर्स इसका पढ़ रहा था, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होने वाली। अपोजिट टू गाइस, अगर गाइस देखते तुम डिसिप्लिन हो और तुम काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस लाइफ जीते हो, लेकिन वो लाइफ तुम्हें आगे चल के अच्छा पाथ देने वाली है, तो तुम्हें लड़कों के रिस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन मोनोटोनस लाइफ पे लड़कियों की अटेंशन नहीं मिलती है। अब देखो तुम मेरे से कह सकते हो नहीं यार अभी तो तूने बोला कि तुम्हें हार्ड वर्किंग होना है, हाँ ये सब ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में तुम्हें अपनी लाइफ को फ़न भी रखना है, क्योंकि लड़कियां फ़न से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। कोई बंदा मेरे से कह रहा था कि यार लड़कियां तो पैसे से अट्रैक्ट होती हैं, और मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं समझ गया ये डम है। मतलब तुम वो लेस एक्सपीरियंस लगा मुझे, क्योंकि लड़कियां पैसे से अट्रैक्ट होती नहीं है, लड़कियां फन से अट्रैक्ट होती हैं, और फन को तुम बाद में पैसे से बाय कर सकते हो। तुम ये सर्कल कंप्लीट कर सकते हो कि तुम पैसे से लड़कियां अट्रैक्ट करते हैं, सर्कल को छोटा करके, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ बहुत सारी एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होना फन का इंडिकेशन नहीं होता है। तुम बिलियनियर हो सकते हो और एक बोरिंग लाइफ जी सकते हो, जिसे
जीते भी हैं बहुत सारे, है ना। और वो तुम्हारे लिए और मेल्स के लिए इंस्पायरिंग, रिस्पेक्टफुल और इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन फीमेल ऐसे काम नहीं करती। तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा और साथ साथ में उसे ये इंटरेस्ट को इमेजिन करना पड़ेगा, मिस्ट्री को इमेजिन करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने जेम्स बॉन्ड का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि वो दोनों चीज़ें शो करता है, इंटरेस्ट प्लस मिस्ट्री। देखो, हर कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई भी बंदा इस दुनिया का इंटरेस्टेड होगा जानने के लिए कि वो स्पाई बन के उसने दूसरे देश में क्या करा। प्लस बीइंग अ स्पाई एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ होती है, तो तुम हर चीज़ रिवील भी नहीं कर सकते। और इन दोनों का एक हायर डोज ऑफ कॉम्बिनेशन दिखाता है, मतलब फीमेल अटेंशन, इन दोनों का हायर डोज दिखा फीमेल अट्रैक्शन को बूस्ट कर देता है। ये बात तुम कोई भी बंदा बता देगा जिसने थोड़ी भी फीमेल अट्रैक्शन ली हो। अब तुम इसे अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो दो सीधा आंसर है, लाइफ एंजॉय करना शुरू करो, कुछ फन एक्टिविटीज़ भी डालो। मुझे पता है तुम मेरे वीडियो देख रहे हो तो तुम डिसिप्लिन वाले बंदे होगे, तुम्हें पता है कि वर्क कल्चर, हसल, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अभी यंग टाइम में जब तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी अफोर्ड कर सकती है एक रात बिना सोए भी सारे काम कर लेना, 2 घंटे की नींद के बाद जिम वर्कआउट करना, ये सब तुम्हारी बॉडी अफोर्ड कर सकती है। लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तब तुम ये नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी के साथ। इसलिए आज के टाइम बहुत ज़रूरी है काम के लिए। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कैसे भी ना कैसे, मुझे पता है तुम बहुत इंस्टा चला रहे हो या कुछ भी ऐसा इतना चला रहे हो, तुम उसे कट कट करके वीक में 2 घंटे तो अपने लिए निकाल सकते हो, जो तुम्हारी लाइफ में एक किस्सा ऐड करेगी, एक वैल्यू ऐड करेगी, एक स्टोरी ऐड करेगी। प्लस 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 मिस्ट्री तुम ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ को पूरा ना दिखा के। तुम्हें क्रिंज की नहीं बोलना, तुम्हें पता है आज 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 वो मुझे लूज मोशन हो गया और मैं 30 मिनट तक वहाँ बैठा रहा, फिर मैं उठ के बाहर आया, फिर मैं 30 मिनट वापस चला गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं शो करना। अब देखो, मैंने थोड़ा एग्जैजुरेटेड एग्जांपल दिया, लेकिन तुम समझ रहे होगे अपनी लाइफ को कि आज मैं सुबह उठा 6 बजे, मैं काम पे गया, मैं काम से आया, काम से आके मैंने फुटबॉल देखा, फुटबॉल देखने के बाद मेरे फेवरेट प्लेयर ने गोल मारा, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया जो मैंने ऑर्डर करा था एक ऐसी फ्रेंचाइजी से जिसे मेरे हेल्थ की जीरो केयर है और जो इंडिया के FSSAI के रेगुलेशन यूज़ करते हैं, तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कितनी हेल्दी है या नहीं। प्लस 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 उसके बाद मैंने सोने से पहले अपने फेवरेट यूट्यूबर की सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखी और फिर मैं सो गया। ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें। एटलीस्ट हर आंसर को थोड़ा सा डालने की कोशिश करनी है, थोड़ी सी मिस्ट्री शो करनी है, जितनी तुम कर पाओ। बाकी धीरे धीरे जब तुम करते रहोगे तो उतनी नेचुरल हो जाएगी। अब देखो, तुम्हें एक सब पॉइंट बताता हूँ, ये सारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं धीरे 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 करके आएंगे। आज से, कल से, या जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उस वाले दिन से ही उसे धीरे 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 अप्लाई करते रहो। कुछ टाइम बाद वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बन जाएंगे और तब तक तुम्हें उन्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फेक करना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो ये यूट्यूबर जो तुम्हें चम्मच में डाल के परोसते हैं कि एक काम करो, टेक्स्ट 20 मिनट लेट करो, एक काम करो, तुम उसे बोलो कि तुम बाहर भाग, कुछ भी डम एडवाइस देते हैं, बहुत अजीब सी। ये सारी चीज़ें नहीं करके तुम वो जानना चाहते हो जो सही में ट्रू है, तुम उसे अपने पर्सनालिटी के हिसाब से इनग्रेन करके, उसे मोल्ड करके थोड़ा अपने पर्सनालिटी पे फिट करना चाहते हो। वेलकम टू माई चैनल, जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें मेरी वीडियो और मेरा चैनल ज़रूर पसंद आया होगा। मिलता हूँ तुमसे कल एग्जैक्टली 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।